Hello dear student, I am Gaurav Dangasya from Modulus classes. I have done Bachelor of Mechanical Engineering. Okay, Bachelor of Engineering in Mechanical stream. So आप लोग देखोगे भाई मेरे नाम के आगे कभी कभी यार भी लग जाता है बाय मिस्टेक. और I am going to teach you a best subject and a main subject also. उस सब्जेक्ट को जनरली लोग हम साइंस की फील्ड में इस सब्जेक्ट को फादर ऑफ साइंस भी बोला जाता है. अब फादर ऑफ साइंस क्यों बोला जाता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ सब्जेक्ट के बारे में. उसके बाद आपको ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि भाई जो फिजिक्स है उसको फादर ऑफ साइंस क्यों कहा जाता है. बट उससे पहले भाई आप लोग भी मुझे पहली बार देख रहे हो, ठीक है ना अभी, और मैं तो आपको देख भी नहीं सकता, कोई बात नहीं है. बट हम लोग वर्चुअल इंटरेक्शन कर सकते हैं. कैसे कि भाई आप लोग कमेंट के अंदर जो भी टाइप करोगे वो मुझे स्क्रीन पे दिखेगा, ताकि मुझे भी पता चले भाई क्या किसी को डाउट है या फिर आप लोग अवेलेबल हो कि नहीं हो, वो भी मुझे पता होना चाहिए ना. या ऐसे सीधे लेक्चर लेता जाओगा, सामने कोई है ही नहीं पढ़ने वाला, तो भी दिक्कत होगी. अभी मुझे जानना है कि कौन कौन ऑनलाइन है. तो भाई जल्दी से कमेंट में वाई टाइप करके सेंड करिए. कमेंट में वाई टाइप करके सेंड करिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों की अटेंडेंस भी हो गई और मुझे पता भी चले कि भाई कौन कौन मुझे सुन रहा है. ठीक है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए और सेंड करिए ताकि मुझे पता चल जाए कि भाई इतने लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं अभी. और टाइप करने में भी शर्माना नहीं चाहिए. लोग सोचोगे पहले मैं टाइप करूँ, पहले कौन करेगा, किसी का टाइप मतलब कोई मैसेज कमेंट सेंड करे उसके बाद मैं सेंड करूँ, ऐसा कुछ नहीं है. आप लोग अपने हिसाब से भी जो भी लाइव है वो लोग कमेंट में वाई टाइप करके सेंड करिए ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन मुझे सुन रहा है. ठीक है, आप लोगों को लगेगा कि सर क्यों चलते हैं. ठीक है, फिर मुझे तो फिर मेरी बहुत बुरी आदत है चलने की. अगर आप लोग लेक्चर में भी देखोगे तो मैं भी उस टाइम पे भी कंटिन्यूस चलता ही रहूँगा, तभी मेरी बॉडी देख सकते हैं आप कितनी हेल्दी है. ओके ओके, 3 स्टूडेंट है अभी, 4 है और टाइप किया है 3 स्टूडेंट ने, कोई बात नहीं है. चलिए भाई, आप लोगों को दिख रहा है ना क्लियरिटी में, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना. अगर क्लियरिटी में कहीं पे भी दिक्कत आती है तो आप लोग बोल सकते हैं कि सर कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है. ठीक है, चलिए फिर अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले कि भाई आप लोगों ने 10th के एग्जाम दिए है. एग्जाम के बाद आपने तुरंत ही कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट किया, स्ट्रीम है साइंस है. ठीक है, तो सबसे पहले कि भाई साइंस का मतलब क्या है. तो साइंस जो है वो ग्रीक वर्ड है, एक साइंटिया. आप लोग भाई आपके माइंड में एक चीज आएगी कि भाई साइंटिया करके ट्यूशन क्लास भी है, बस वही क्लासेस के वही है कि भाई ग्रीक वर्ड था साइंटिया. साइंटिया के ऊपर से वर्ड आया है साइंस. व्हाट डज इट मीन? साइंस मीन्स टू नो. टू नो मतलब कि भाई जैसे कि आपको भी पता होना चाहिए मैं कौन हूँ. तो मेरा इंट्रोडक्शन हो गया ना, अभी मैं फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ, मेरा नाम है प्लस मेरी क्वालिफिकेशन है. ठीक है, वही कि भाई आप लोगों को भी मेरे बारे में जानना होगा. टू नो तो वो क्या हो गया, मतलब वो पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गई. साइंस के अंदर क्या है, टू नो. साइंस के अंदर मतलब कि आप लोग सुन रहे हैं मुझे, या अगर मान लो आप लोग डायरेक्टली हम लोग भाई 2 लोग सामने बैठ के बातें करते तो सुनाई देता है. भाई क्यों सुनाई देता है कि भाई जो भी मैं यहाँ से बोलता हूँ, जो वर्ड्स है वो वेव्स के फॉर्म में एक बंदे के जो भी बोल के निकल रहा है वो वेव्स दूसरे जो बंदा है जो सुन रहा है उसके कान में जाता है, जिसकी वजह से वो सुन पाता है. मतलब कि वेव्स के फॉर्म में ट्रांसमिशन हो रहा है. ओके, तो ग्रीक
वर्ड आया था बिसाइंड, या मतलब था टू नो, वहां से हमने नाम लिया बिसाइंस। अब टू नो यानी कि हमारे आसपास डेली लाइफ में भी हम लोग देखते हैं कई सारी चीजें होती है अपने आसपास, ठीक है। जो भी पहला एग्जांपल आपको दिया कि भाई मैं बोलता हूँ, वो आपको सुनाई क्यों देता है, आप लाइव अभी देख रहे हो मुझे, वो भी क्यों पॉसिबल है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। दूसरी चीज कि भाई बिजली का कड़कना, बारिश के मौसम में होता है ये बिजली का कड़कना, ठीक है। और हम लोग जब सामने होते हैं तो एक दूसरे को देख सकते हैं, ठीक है। वो क्यों देख सकते हैं, अगर उसी की जगह पे बीच में कोई नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम आ गया कि भाई आप यहाँ पे खड़े हो, मैं यहाँ पे हूँ, बीच में मान लो कि कोई दरवाजा या कुछ भी चीज ऐसी आ गई या दीवार है, ठीक है, तो भाई मैं आपको देख पाऊंगा, नहीं देख पाऊंगा। तो अचानक से क्या हो गया, बीच में दीवार आ गई, तो कि भाई हम लोग देख सकते हैं, उसकी वजह क्या है, रीजन क्या है उस, क्योंकि जैसे भाई इंसान आए पृथ्वी पे, अर्थ पे आए जैसे इंसान, तो उन लोगों ने यही सोचा पहले कि भाई जो भी बेसिक लॉ है उसके बारे में भी जानना चाहेगा सब लोग। क्यों कि भाई अभी तो हमें पता है, बट उस टाइम पे किसी को पता नहीं था कि भाई बीच में दीवार आ गई, उस वजह से क्यों नहीं देख सकते, मतलब कि पर्पस क्या है, भाई हम लोग देख सकते हैं, उसका पर्पस क्या है, कैसे हम देख सकते हैं, क्यों देख सकते हैं, ठीक है। तो भाई उसका रीजन है कि भाई लाइट आती है, लाइट किसी इंसान के ऊपर इंसिडेंट होगी, वो लाइट जो होगी रिफ्लेक्ट होकर अपने आईज में आती है, और अगर दिमाग है, ठीक है, क्योंकि जो रिफ्लेक्शन की वजह से जो इमेज बनती है ऑलवेज कैसी होगी, इन्वर्टेड इमेज होगी, और वो इन्वर्टेड इमेज जो है अगर दिमाग सही से काम कर रहा है तो उस इमेज को क्या कर दे, फिर से करेक्ट हो जाएगी इमेज, ठीक है। मतलब कि रिफ्लेक्शन थ्योरी आई रिफ्लेक्शन की, तो हो गया भाई इट इज अ पार्ट ऑफ साइंस, थ्योरी आई ना, नई चीज आई भाई, रिफ्लेक्शन हो रही है, कोई नई घटना बनी है, घटना हुई है, ठीक है। तो वो सारी चीजें इसके अंदर आती है कि नया नया जानना, इसी वजह से हमारे वर्ड आया है साइंस। साइंस के अलग अलग टाइप हो गए भाई, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायोलॉजी है। फिजिक्स मतलब कि नेचर, अभी जो बात कर रहे थे भाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वो भी क्या हो गया, फिजिक्स। नेचर हम लोग नहीं इन जनरल देखते हैं फिजिकल वर्ल्ड में, ठीक है। फिजिक्स जो है वो उसके अंदर कई सारे ऐसी भी घटनाएं होती है जो या तो टेंजिबल भी है, नॉन टेंजिबल भी है, कैसे भी हो सकती है। रिफ्लेक्शन हो रही, लाइट है, वो हमें पता है कि लाइट है, बट वो हम उसको टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो फिजिक्स है, साइंस के अंदर फिजिक्स, उसका मतलब है नेचर, क्योंकि सारी चीजें फिजिक्स के जो लॉ है वो सारे हम अपने सराउंडिंग देखते हैं, ठीक है। अब जो मेरे अकॉर्डिंग, मतलब मैं खुद मिस्टर जेडी सर, उसके अकॉर्डिंग फिजिक्स का मतलब है मोह माया, मोह के धागे, उसमें से हमने लिया मोह और कहीं से माया लाई, ठीक है। मोह माया मतलब कि क्या है कि भाई मोह माया उसी को पता है जो इसके अंदर है, ठीक है। जो नेचर के अंदर, जो फिजिक्स के अंदर है, उसी को पता होगा मोह माया क्या है। आप किसी भी अगर मान लो कि साधु वगैरह है, संत हो गए, ठीक है, अब उनको जाके पूछोगे, वो मोह माया से परे है, वो मोह माया के अंदर नहीं है। अगर वो मोह माया से परे, उनको जाकर पूछोगे कि भाई व्हाट इज ग्रेविटेशनल लॉ, ठीक है, व्हाट इज द न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, और उनको पता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास मोह माया नहीं है। जो मोह माया है उन्हीं को फिजिक्स आएगा, ठीक है। तो आपके अंदर भी भाई थोड़े बहुत मोह माया होना चाहिए। आप लोगों को बड़ा होकर साधु संत नहीं बनना है, ओके। तो फिजिक्स का मतलब हमें पता चला कि भाई नेचर। अब ये जो सब्जेक्ट है उसका मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर, ठीक है। आई होप कि भाई आपको कोई डाउट नहीं है, अभी मैंने पढ़ाया है कुछ नहीं, का डाउट होगा, ओके। फिजिक्स के अंदर हम लोग देखेंगे, हम लोग कहां से स्टार्ट करते हैं, चलिए फिर कुछ एग्जांपल लेके स्टोरी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टोरी देखिए, ठीक है। स्टोरी ऐसी कुछ है कि भाई जैसे भी कोई इंसान आया, कहाँ पे आया, अर्थ पे, ठीक है, जो भी पहला इंसान होगा
उसके बाद भी थोड़े बहुत इंसान एक दो करके भी 4-5 इंसान या 6-7 लोग बने। 6-7 लोग के बाद क्या होगा कि भाई कंपैरिजन करना स्टार्ट किया होगा। अभी कंपैरिजन में कौन सी कंपैरिजन होगी कि भाई इंसान कैसा है, हाइट क्या है, बॉडी क्या है, ठीक है, बॉडी कैसी है, मतलब कि हाइट इतना है तो इतना बॉडी, बॉडी कैसी है, रंग रूप, तो वो भी देख सकते हैं, भी कलर कैसा है, भी गोरा है, काला है, ठीक है, टेस्ट भी कर सकते हैं, भी खट्टा है, मीठा है, नहीं ऐसा नहीं करना है। ओके, मतलब कि उस टाइम पे सबसे पहला है कि भाई कंपैरिजन करना होगा हमें। जैसे ही आप पे आए इंसान, उसको क्या करना पड़ा, अभी कंपैरिजन स्टार्ट हुआ। अब कंपैरिजन किस फॉर्म में हुआ कि भाई कितनी हाइट है, कैसे है, मतलब हाइट यानी कि यहाँ से मान लो कि मेरी हाइट इतनी है, तो भाई हाइट को मेजर करने के लिए भाई वर्ड आया मेजर, यानी कि मुझे मेजरमेंट की जरूरत हुई। तो भाई सबसे पहले हमें क्या चीज की रिक्वायरमेंट हुई, मेजरमेंट। ओके, उसके बाद चलो भाई हमने मेजर करना तो स्टार्ट कर दिया, भाई एक कितना बड़ा है, दूसरा इतना है, तो हर बार हम ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे भाई इसकी हाइट इतनी है, इसकी हाइट इतनी है, इसकी हाइट दूसरे की भाई इतनी है, किसी की हाइट इतनी है, भाई इतनी 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 मतलब कितनी। उसके लिए फिर हमें मेजरमेंट के साथ क्या चीज चाहिए कि भाई पर्टिकुलर कोई चीज है। भाई मैं अगर मेजरमेंट ऐसे तो बोल नहीं सकता भाई कोई भी नंबर दे दिया कि 10, तो 10 का मतलब क्या है भाई, किलोमीटर है, किलोग्राम है, क्या है, मतलब किलोग्राम, किलोमीटर, वो सारी चीज क्या है, यूनिट। यानी कि मेजरमेंट के साथ हमारे क्या आती है चीज, यूनिट, ठीक है। ओके, तो आप लोग इंटरेस्टेड हो, जैसे आप लोग पृथ्वी पे, आप लोग भी यही मान के चलो कि भाई हम लोग, मैं और आप जितने भी लोग देखने वाले, 4 लोग या 5 लोग, हम लोग ही आए अर्थ पे पहली बार और कोई नहीं है। तो भी हमें क्या सीखना है, सबसे पहले मेजरमेंट और यूनिट। भाई कैसे यूनिट है, कैसे हम लोगों को डिराइव करने सारी चीजें, ठीक है भाई, मेजरमेंट और क्या है, यूनिट। ओके, तो फिर यही चैप्टर स्टार्ट करते हैं भाई। तो फिजिक्स के अंदर 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 2 है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। Okay, so what is the definition of unit? Measurement of any physical quantities involves comparison with certain basic, arbitrary chosen, internationally accepted reference standard. It's called यूनिट। देखिए भाई, ये टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन है कि मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व्स, क्या इन्वॉल्व होता है इसके अंदर, कंपैरिजन, कंपैरिजन विद सर्टेन बेसिक, आर्बिट्ररी चोजन, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड। मतलब कोई भी स्टैंडर्ड होगा जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होगा, भाई हर जगह पे वही होगा। इसका मतलब क्या होगा कि सपोज कि भाई इतनी लेंथ है, उसको हमने मान लिया कि भाई 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो हर जगह पे इतनी लेंथ होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, 4 सेंटीमीटर ही, मतलब इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड है। उसके साथ हम क्या करेंगे, कंपैरिजन, मतलब कि भाई इसकी लेंथ क्या है, 4 सेंटीमीटर है, वो इंटरनेशनली हमारा स्टैंडर्ड है। अब इसके साथ हम इस चीज की कंपैरिजन कर रहे हैं, हो गई कंपैरिजन कि भाई चलो भाई 1 सेंटीमीटर एक छोटा है, मतलब इसकी लेंथ क्या हो गई 3 सेंटीमीटर, तो हमें पता चल जाएगा कंपैरिजन से भाई लेंथ क्या है, ठीक है, वो सेंटीमीटर या मतलब सेंटीमीटर जो भी है, तो लेंथ जो होगा वो किसके फॉर्म में, यूनिट के फॉर्म में है, तो उसे को कहते हैं यूनिट, ठीक है। अब जो यूनिट है उसके 3 टाइप है,
यूनिट जो है उसके टाइप है, 3 टाइप है। फर्स्ट टाइप है कि भाई फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। फंडामेंटल मतलब कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो इनडीड है, मतलब उसकी जरूरत हमें हर जगह पे होगी, वो उसकी रिक्वायरमेंट हमें ऑलवेज होगी, उसको हम बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज, और उसका जो यूनिट होगा उसको हम बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। जिसकी रिक्वायरमेंट हमें हर जगह पे एवरीडे वो रिक्वायरमेंट होगी, ऐसे जो फिजिकल क्वांटिटीज होगी उसके जो यूनिट है उसको हम बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट। फॉर एग्जांपल कि भाई मीटर, ठीक है, लेंथ मेजरमेंट हमें हर जगह पे चाहिए, लेंथ है, डिस्टेंस है, जो भी है, मीटर, सेकंड, ठीक है भाई, इसकी भी रिक्वायरमेंट है। सेकंड यानी कि टाइम का यूनिट है। आप लोग भी देख रहे हो कि भाई सर कितना बोर कर रहे हैं, जल्दी से इसका लेक्चर खत्म हो जाए, ठीक है ना। आप लोग भी यही सोच रहे होंगे, मतलब कि टाइम की रिक्वायरमेंट आप लोगों को भी है, टाइम देखना है कि भाई सर का लेक्चर कब खत्म हो, बोर करके यहाँ से जाए, जल्दी से भागे, ठीक है ना। तो भाई सेकंड है। फिर मास, तो वो सारी चीज क्या हो गई, सॉरी मास तो क्वांटिटी हो गई, किलोग्राम, ठीक है। ये सारी चीज क्या हो गई, यूनिट। ये फंडामेंटल जिसके रिक्वायरमेंट हमें है। इसके बाद है डिराइव यूनिट। डिराइव यूनिट आने के डिराइव करना, डेरिवेशन है कहां से, तो जो फंडामेंटल जो हो गए फंडामेंटल यूनिट, उसके जो कॉम्बिनेशन में होगा उसको हम कहेंगे डिराइव्ड यूनिट्स। फॉर एग्जांपल कि भाई मीटर पर सेकंड है, तो 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज आई, 2 फंडामेंटल यूनिट आए, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिराइव्ड यूनिट्स। इसके बाद है मान लो कि भाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, या फिर किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सारी चीजें क्या हो गई, कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज या कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिराइव्ड यूनिट। इसके अलावा 2 चीजें हैं भाई, आपको मैं लास्ट में भी लेक्चर के एंडिंग में वो आपको सिखा होगा भाई, दो यूनिट कौन से हैं। फर्स्ट भाई फिजिकल क्वांटिटी एक है सॉलिड एंगल, जिसके लिए यूनिट है स्टीरेडियन, और प्लेन एंगल जिसके लिए यूनिट है रेडियन, ठीक है। इसका कोई नाम नहीं है, 2 फिजिकल जो क्वांटिटीज है उसके लिए कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है कि भाई यहाँ पे बोला है कि फंडामेंटल यूनिट है, यहाँ पे बोला है डिराइव्ड यूनिट हो, तो इसके लिए कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ यूनिट के नाम लिखे हुए हैं कि भाई स्टीरेडियन और रेडियन, ठीक है। ये हो गए टाइप ऑफ यूनिट। यूनिट की डेफिनेशन, यूनिट्स के टाइप, फंडामेंटल, डिराइव्ड, और इसके अलावा 2 है स्टीरेडियन और रेडियन, ठीक है। अब यूनिट तो हमें पता चल गया, मेजरमेंट जो होगी उसके भी टाइप हो गए, यानी मेजरमेंट सिस्टम होगी, अलग अलग तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई मेजरमेंट की सिस्टम आई, कौन कौन सी सिस्टम आई, तो सबसे पहले मेजरमेंट की सिस्टम आई सीजीएस यूनिट सिस्टम, सीजीएस यूनिट सिस्टम, C for सेंटीमीटर, C for सेंटीमीटर, G for ग्राम, और S for सेकंड। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, यानी कि इन 3 यूनिट को हमने फंडामेंटल यूनिट लिया है, बाकी जो भी इसके ऊपर से डिराइव हो गए वो डिराइव यूनिट। सबसे पहले ये यूनिट सिस्टम आई सीजीएस, यानी कि सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में, सब जगह पे सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में हम लोग मेजर कर रहे थे। बट दिक्कत कहाँ आई, ये सारी चीजें सेंटीमीटर में, यानी कि अगर कोई चीज बहुत बड़ी है या फिर हम लोग मान के चले कि भाई हम लोगों ने 2 किलोमीटर चल डिस्टेंस ट्रैवल किया है 2 किलोमीटर, अब उसको यार सेंटीमीटर में लिखोगे तो बहुत जो नंबर होगा वो ज्यादा बड़ा दिखेगा आपको। 2 किलोमीटर है उसको सेंटीमीटर में लिखोगे तो नंबर क्या होगा, ज्यादा बड़ा दिखेगा ना।
तो फिर ये यूनिट उस टाइम पे फेल हो गया कि भाई ये तो नहीं चलेगा, क्योंकि ये काफी छोटा यूनिट है। अब इसके बाद हमने दूसरे यूनिट सिस्टम बनाई एमकेएस। एम मतलब कि मीटर, के मतलब कि किलोग्राम, और एस मतलब कि सेकंड। ठीक है, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। ठीक है, ये यूनिट सिस्टम है। काफी टाइम ये भी चले, चलो भाई सब लोग मान के चले कि भाई अभी एमकेएस यूनिट सिस्टम को भी हमें फॉलो करना है। लेकिन जो इंग्लैंड थे, अंग्रेज लोगों का आपको पता ही है, वो कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी खुद की एक सिस्टम बनाई एफपीएस, यानी कि फुट यानी कि वो फुट वाला फुट नहीं है, ठीक है, फुट, पी फॉर पाउंड और एस फॉर सेकंड। ए पाउंड यानी कि ए पाउंड जो है वो मनी वाला पाउंड नहीं है, ठीक है, वो मास का यूनिट है पाउंड। फुट यानी हम लोग मेजर करते हैं हाइट के, 5 फीट है, 3 फुट है, मतलब जो भी है, ठीक है। एस तो सब जगह पे सेकंड ही है, टाइम का यूनिट, ठीक है। अब दिक्कत कहां पे आ रही थी भाई, कोई लोग सीजीएस यूनिट को फॉलो कर रहे थे, कोई लोग एमकेएस यूनिट सिस्टम को फॉलो कर रहे थे, कई लोग एफपीएस सिस्टम, एफपीएस जो यूनिट सिस्टम उसको फॉलो कर रहे थे। मतलब तीनों में फिर झगड़ा हो गया, झगड़ा होगा ना भाई। मान लो कि इंडिया में एमकेएस सिस्टम चल रही है और इंग्लैंड में तो एफपीएस है। अब तो एक इंडियन और एक इंग्लैंड से दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो भाई यहाँ से बोलेगा भाई इंग्लैंड में से कि भाई मुझे 1000 पाउंड वो मटेरियल चाहिए, कोई भी, मतलब कोई भी चीज मंगवा रहा है कि भाई मुझे HCl चाहिए या फिर आयरन चाहिए या गोल्ड चाहिए कि भाई 1000 पाउंड जितना मुझे गोल्ड चाहिए। तो भाई यहाँ से उसको क्या करना होगा, ये जो यहाँ पे बंदा होगा उसको पहले पाउंड को कन्वर्ट करना होगा किलोग्राम में, फिर उसका अपने हिसाब से सेट करें, फिर उसको किलोग्राम से कन्वर्ट करके पाउंड में, तभी इसको भी पता चलेगा कि भाई क्या है। मतलब कि दिक्कत होगी, ज्यादा बिजनेस हो नहीं पाएगा अच्छे से। कहीं पे सीजीएस चल रहा है, कहीं पे एमकेएस चल रहा है, कहीं पे एफपीएस चल रहा है, कोई बिजनेस में दिक्कत आने लगी तो हम लोग क्या करेंगे भाई, इन सब की जगह पे कोई एक ऐसी यूनिट सिस्टम बनाएंगे ताकि सब जगह पे वो ही चले। मतलब अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया हो, कहीं पे भी हो, ठीक है, साउथ अफ्रीका के अमेज़न जंगल हो, ठीक है, अफ्रीका के अमेज़न जंगल में हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, सब जगह पे क्या होगा, एक ही टाइप का यूनिट सिस्टम चलेगा। इन तीनों में बहुत सारे बीच में बहुत झगड़े हो गए भाई, सीजीएस बोल रहा है कि भाई मैं सबसे महान, एमकेएस बोल रहा है भाई मैं महान, एफपीएस बोल रहा है भाई मैं ही चलूंगा सब जगह पे। बट इन तीनों के जो झगड़े थे उसका सॉल्यूशन लाया फिर अपने उस टाइम पे कोई एक ही इंसान थे जो फिजिक्स में काफी अच्छे थे, एक थे सर, मिस्टर जीडी सर करके, ठीक है। अब उन्होंने फिर इसका सॉल्यूशन निकाला। सॉल्यूशन कैसे निकाला कि भाई सब जगह पे एक ही यूनिट सिस्टम चले, जिसको नाम दिया सिस्टम ऑफ यूनिट इंटरनेशनल, ठीक है, ऐसा यूनिट सिस्टम यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ओके, तो सिस्टम ऑफ यूनिट इंटरनेशनल मतलब कि इसके अंदर जो यूनिट होंगे, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होगी वही फंडामेंटल होगी, और उसके ऊपर से सारे हमें डिराइव यूनिट यानी कि डिराइव फिजिकल क्वांटिटी हमें, मतलब जो भी क्वांटिटी है उसको डिराइव करनी होगी किसके ऊपर से, फंडामेंटल। मतलब कि ऐसा एक यूनिट सिस्टम होगी, उसके अंदर भी हमें कोई फंडामेंटल क्वांटिटीज डिसाइड करनी होगी कि भाई कौन सी फंडामेंटल हम रखें, ताकि भाई उतनी ही उसी के फॉर्मेट में सब जगह पे यूनिट चले, ठीक है। तो भाई ऐसा यूनिट के अंदर, ऐसा यूनिट सिस्टम में 7 ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है जिसको फंडामेंटल क्वांटिटीज बोला गया, ठीक है। वो 7 कौन सी है वो जानने से पहले मैं भी आपसे ही जानना चाहूंगा कि इसमें कहीं पे कोई डाउट है, डाउट नहीं है तो मुझे बोर्ड साफ करना होगा क्योंकि जगह नहीं है कहीं पे भी। तो भाई बताइए किसी को कोई डाउट है?
बोल सकते हो आप लोग कमेंट के थ्रू, बाकी तो भाई वहाँ से बोलोगे नो डाउट तो मुझे यहाँ पे सुना ही नहीं देगा। एक मिनट में वेट कर लेता हूँ कि भाई अगर आपके अभी नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रहा है तो। नो रिस्पॉन्स दिख रहा है ना सबको, या दिक्कत है भाई किसी को देखने में? और टेंशन मत लीजिए, जो भी सारी चीजें लिखूंगा वो हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप पे। जो भी मैं बोर्ड वर्क करूंगा उसके हैंड रिटन नोट्स आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। तो फिर आपको कोई ऐसा नहीं है कि भाई लाइव लेक्चर के टाइम पे आप लोग इसको लिखो, ठीक है? आपका पूरा ध्यान फिजिक्स को समझने में होना चाहिए। फिजिक्स चीजें ऐसी है कि भाई नेचर है, मोह माया है, तो भाई हमें मोह माया के अंदर उतरना है, धीरे धीरे मोह माया में डूब जाना है हमें। अच्छा चलिए भाई, आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं है मतलब कि आपको कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे थे कहाँ पे अटके, हम वहां पे अटके कि भाई ऐसा यूनिट सिस्टम आ गए, बट इसके अंदर कौन सी 7 फिजिकल क्वांटिटीज रखी है जिसको हम बोलेंगे वही फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ये तो 7 फिजिकल क्वांटिटीज है, इसके नाम, उसका यूनिट और उसका सिंबल, यूनिट का सिंबल क्या होगा वो, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं भाई बेस क्वांटिटी, बेस या फिर फंडामेंटल, इसका यूनिट और सिंबल ऑफ यूनिट, ठीक है। तो फर्स्ट हमें क्या चाहिए भाई, लेंथ या हाइट या फिर डिस्टेंस जो भी है, ठीक है। तो उसके लिए भाई यूनिट आया मीटर, सिंबल का स्मॉल एम। अच्छा सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, इस टाइम पे पता नहीं किसका कॉल आ गया। ओके ओके, सेकंड वन मास, ठीक है। यूनिट है इसका किलोग्राम, जिसको डिनोट करेंगे स्मॉल के जी। थर्ड वन टाइम, ये 3 चीज तो बेसिक है, लेंथ मास टाइम, यूनिट is second denoted by small s. Fourth one is current, ठीक है। करंट का यूनिट है एम्पियर, denoted by कैपिटल है। फिफ्थ वन टेम्परेचर, जिसके वैसे तो हम लोग जनरली कंसीडर करते हैं सेल्सियस में, लेकिन यहाँ पे होगा केल्विन, ठीक है। ऐसा यूनिट हमने लिया है केल्विन, कैपिटल के। सिक्स वन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि अब बात हो रही है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, मैक्रो नहीं बट माइक्रो। माइक्रो मतलब क्या है कि भाई बहुत छोटी सी चीज होगी, मान लो कि भाई मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स की बात कर रहे हैं, उस टाइम पे क्या होगा भाई, चीजें उसमें हम ऐसा नहीं लिख सकते कि भाई इतना किलोग्राम मैंने यूनिट एटम लिया या इतना ग्राम
या फिर हम लोग ऐसा भी नहीं बोल सकते कि भाई मैंने 5 किलोग्राम H2 एटम लिए, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे यूनिट होगा, आप लोगों को पता ही है, मोल, ठीक है, जिसको सिंबल है MOL। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, luminance of intensity। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब कि भाई कभी कभी देखता है ना आप लोगों को कैमरा में ब्लर होना, ठीक है। अभी आप लोग देख रहे हो क्योंकि कभी अच्छे से क्लियर दिख रहा है, कभी ब्लर हो रहा है, वैसी चीज होगी ल्यूमिनस इंटेंसिटी। यानी कि मान लो कि कहीं पे आपने दिया जलाया हुआ तो उसमें भी क्या होगा, उसकी जो ज्योत होगी उसमें उसकी भी जो इंटेंसिटी होगी पहले भी ज्यादा अच्छे से, मतलब ब्राइटनेस जो होगी वो ज्यादा होगी, धीरे धीरे हम ब्राइटनेस कम कर रहे थे, यानी कि उसकी इंटेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। मोबाइल में भी हमारे पास ब्राइटनेस ऑप्शन है, मैक्सिमम ब्राइटनेस यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी, मिनिमम ब्राइटनेस यानी जीरो, मतलब जो भी है मिनिमम ब्राइटनेस होगी तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, मिनिमम, वो हो गई इंटेंसिटी। अब उसको मेजर कैसे करोगे, हर बात तो ये नहीं बोल सकते, भी देख के तो पता नहीं चलेगा कि भैया ये इसकी ब्राइटनेस ज्यादा है, इसकी ब्राइटनेस कम है, ठीक है। तो कितनी कम है कितनी ज्यादा है, उसके लिए फिर हमें यूनिट चाहिए कि भाई दो चीजें यहाँ पे रखिए, जिसकी ब्राइटनेस, एक की ब्राइटनेस है ज्यादा है, दूसरी की कम है। ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि भाई इसकी ज्यादा है उसकी कम है, बट कितनी ज्यादा है कितनी कम है उसके लिए हमें यूनिट चाहिए, ठीक है। तो इसका यूनिट है कैंडेला, ठीक है। इट इज नॉट अ सिंड्रेला, कैंडेला है, सिंड्रेला नहीं है, ठीक है बॉयज। और इसका यूनिट है, सॉरी सिंबल है सीडी, ठीक है। सात हमने बेसिक या फंडामेंटल क्वांटिटीज ली। फर्स्ट लेंथ मीटर स्मॉल m, मास किलोग्राम केजी, टाइम सेकंड s, करंट एम्पियर a, टेम्परेचर केल्विन k, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल MOL, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला CD, ठीक है। ये सात चीजें आपको याद कर लेनी है, अभी याद करनी है, क्योंकि आज हमारा फर्स्ट डे है और जब हमारा लास्ट डे होगा 11th का नहीं बट 12th का, उस टाइम पे भी मुझे आप लोगों को ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, क्योंकि एंड तक इसकी जरूरत होगी, आपको रिक्वायरमेंट होगी इस ऐसा यूनिट की। तो सात चीजें आपको याद करनी है। इसके अलावा दो फिजिकल क्वांटिटी आई थी, जैसे अब ये मैंने लास्ट में बताया था ना, डिराक यूनिट के बाद दो यूनिट बोले थे, स्टीरेडियन और रेडियन, ठीक है। तो पहले जो रेडियन जो यूज होता है वो है प्लेन एंगल के लिए, ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है, रेडियन और स्टीरेडियन जो एंगल है उसके लिए जो फिजिकल, वो फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है कि भाई इस सात के अलावा है, इन सात में नहीं है, और इनके कॉम्बिनेशन से भी हम लोग इसका यूनिट नहीं निकाल सकते, ठीक है। इन सात के अलावा है, बट कि भाई इसकी रिक्वायरमेंट कभी कभी होती है, हर टाइम पे नहीं होती, ठीक है। कैसे, कि भाई मान लो कि ये दो लाइन ड्रॉ की है, इन दोनों के बीच का मुझे एंगल करना है पता, ठीक है, मतलब कि मान लो कि भाई 30 डिग्री है, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई पाई/6, तो पाई/6 हो गया, उसको हम बोलेंगे रेडियन, मतलब कि एंगल मेजर करना है वो इसके अंदर नहीं है इस में। तो इसके अलावा दो आए हैं, फर्स्ट वन इज प्लेन एंगल, जो भी आप लोग देख रहे थे उसको हम बोलेंगे प्लेन एंगल, ठीक है, थीटा। क्यों, भाई इसी प्लेन के अंदर एंगल है, ओके भाई, इसको मेजर करना होगा तो हम लोग ये जो बोर्ड का प्लेन है उसके अंदर ही रखेंगे, इससे बाहर तो नहीं निकालेंगे ना भाई, मेजर करना है तो पहले इसको बाहर निकालो फिर मेजर करो, ऐसा तो नहीं है, मतलब इस प्लेन के अंदर है एंगल, इसीलिए इसको बोलते हैं प्लेन एंगल। इसकी डेफिनेशन क्या है, तो भाई इट इज अ रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू रेडियस, ठीक है। मान लो कि हम लोग एक आर्क ड्रॉ करते हैं, सेंटर है O,
ds लेंथ की हमने एक आर्क ड्रॉ की, रेडियस है r, ठीक है। यहाँ सेंटर से कोई भी हम लेंथ लेके सर्कमफेरेंस पे, लेंथ कितनी होगी, r के इक्वल ही होगी, यानी कि रेडियस है। तो ये क्या हो गया, इन दोनों के बीच का जो एंगल है इसको थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू ds डिवाइड बाय r, ठीक है। ये डेफिनेशन है। इट इज अ रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू द रेडियस, तो थीटा इज इक्वल टू ds डिवाइड बाय r, और इसका यूनिट होगा रेडियन, सिंबल है स्मॉल r, ठीक है। अब कभी कभी भाई आप लोगों को दिक्कत होगी कि भाई आर्क इज इक्वल टू लेंथ इनटू रेडियस या फिर क्या है, उसके लिए भी आपको सिंपल बता देता हूं। यहां से मैं ds इज इक्वल टू ऐसा लिख सकता हूं, ds इज इक्वल टू r इनटू थीटा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ds यानी कि आर्क लेंथ यानी कि ar, ठीक है। रेडियस को हम r से डिनोट करेंगे और एंगल को a से, मल्टीप्लिकेशन में भी एसोसिएटिव लॉ होगा। ar इज इक्वल टू ra, ar मतलब कि आर्क लेंथ इज इक्वल टू r फॉर रेडियस और a फॉर एंगल, बस यही फॉर्मूला याद रखना, ar इज इक्वल टू ra। ar रहमान नहीं है यहाँ पे, ar मतलब कि भाई अपना ar रहमान नहीं है, बट ar यानी कि आर्क लेंथ हो गई, ठीक है। अब इसके बाद है भाई सॉलिड एंगल है, बट यहाँ पे लिख पाना थोड़ी दिक्कत होगी भाई। चलिए भाई, इसमें किसी को कोई डाउट है, साथ फिजिकल क्वांटिटीज और प्लेन एंगल। सर ब्राइटनेस मेजर कैसे करें, कैसे करते हैं? ओके चलो भाई, ब्राइटनेस मेजर करने के लिए अलग अलग फॉर्मूला है कि ब्राइटनेस आप किस हिसाब से मेजर करना चाहते हो। जो भी इंटेंसिटी होगी वो इंटेंसिटी के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी की जो टाइप होगी उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। और मान लो कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड में हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपके लिए नहीं आया, ग्रेविटेशनल फील्ड में है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर क्या होगा कि भाई अर्थ जो है वो मून को अपने सराउंड घुमाता है, ठीक है। वो कब तक घुमाएगा या कब तक, जो कौन से डिस्टेंस तक जो अर्थ है उससे कितने डिस्टेंस तक ग्रेविटेशनल फील्ड लगेगा, ठीक है। तो जितने डिस्टेंस तक लगेगा उसके अकॉर्डिंग इंटेंसिटी कैलकुलेट होती है। इंटेंसिटी जो होगी उसके टाइप पे अलग अलग, ठीक है। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी हो गई, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हो गई, लाइट इंटेंसिटी हो गई। तो लाइट इंटेंसिटी मेजर करने के लिए भी अलग फार्मूला है, वो फार्मूला के हिसाब से आप लोग डिराइव करोगे कि भाई इंटेंसिटी कितनी है, ठीक है। और आपकी जो ब्राइटनेस है, मोबाइल की ब्राइटनेस, वो हो गई वन टाइप ऑफ लाइट इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी, और वो जनरली मेजर होती है ठीक है। ये आई नॉट नहीं बट आई आर, जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी वो टोटल इंटेंसिटी ऑफ लाइट इनटू आई आर, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ इंटेंसिटी इनटू साइन सी क्रिटिकल एंगल डिवाइड बाय एरिया। एरिया मतलब कि भाई कहां से आप देख रहे हो उतने डिस्टेंस, जो एरिया कवर होगा, जनरली हम लोग एरिया लेते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक स्फीयर के फॉर्म में ये फॉर्मेट होगा एरिया, ठीक है। अलग अलग फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए। आप लोग यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 में पढ़ोगे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, और 12th के अंदर आप लोग पढ़ोगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। नहीं, साउंड बेस क्वांटिटी में नहीं आएगा, साउंड इंटेंसिटी है वो बेस क्वांटिटी में नहीं होगा, ठीक है। ये जो 7 है वही है,
चलिए भाई, इससे आगे पहले इसमें किसी को कोई डाउट है? और चलिए भाई, सॉरी, ये कौन है? आयुष, आयुष पटेल, साउंड बेस क्वांटिटी में, सॉरी मेरी मिस्टेक है यहाँ पे। जो साउंड होगा वो बेस क्वांटिटी में, सॉरी बेस क्वांटिटी के अंदर ही आ गया, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज होगी, ठीक है। क्योंकि वो साउंड जो है मेजर करते हैं डेसिबल में। साउंड इंटेंसिटी मेजर करने के लिए फॉर्मूला है dB इज इक्वल टू 10 इंटू लॉग I0 डिवाइड बाय I, ठीक है। और इससे हम मेजर कर सकते हैं साउंड इंटेंसिटी, वो भी वन टाइप ऑफ इंटेंसिटी है, तो बेस क्वांटिटी के अंदर ही होगी। ओके भाई, और कोई डाउट है किसी को? ओके, तो we'll move further. अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट प्लेन एंगल, सेकंड यूनिट हमने लिया था, एक रेडियन यूनिट था, दूसरा था स्टीरेडियन। स्टीरेडियन यूज होता है सॉलिड एंगल के लिए, सॉलिड एंगल DO, ठीक है। इसका सिंबल है सॉलिड एंगल का, वो हम कैसे डिराइव करते हैं? ओके, इट इज अ रेशियो ऑफ intercepted area, for example DA, to the square of radius, ठीक है। जो भी इंटरसेप्टेड एरिया है DO इज इक्वल टू DA डिवाइड बाय R स्क्वायर, जो भी रेडियस होगी। अब कैसे हम लोग इंटरसेप्टेड एरिया लेते हैं? फॉर एग्जांपल लेते हैं कि भाई इस तरीके से हमने कोई एरिया लिया हुआ है, कोई सब्सटेंस है जिसका एरिया इस तरीके से है, इसकी वजह से जो सेंटर होगा एपेक्स पॉइंट जो है यहाँ पे O, वहां पे ये जो एरिया है उसकी वजह से क्या बन रहा है? एंगल। इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से एंगल बन रहा है। ये जो एरिया है इसकी वजह से पॉइंट ए दिया हुआ, वहां पे एंगल बन रहा है। इस एंगल को हम बोलेंगे 3 डायमेंशनल एंगल है। यहाँ पे क्या था? प्लेन एंगल था, तो एक प्लेन के अंदर इस तरीके से फॉर्मेट में बन रहा था। यहाँ पे जो पूरा एरिया है, एरिया की वजह से जो भी कॉमन पॉइंट है वहां पे कितना एंगल बन रहा है, वो 3 डायमेंशनल एंगल होगा, तो उसको हम कहते हैं भाई सॉलिड एंगल, ठीक है। अब इसका जो यूनिट है स्टीरेडियन और सिंबल है ऐसा, ठीक है। अब ये कैसे बनता है वो आपको मैं दिखाता हूं यहां पे। मान लो कि ये जो इंटरसेप्टेड एरिया है, कि भाई ये जो स्क्वायर दिया है, जिसकी वजह से इस चारों वर्टाइसिस जो है उसकी वजह से कहीं पे एंगल बन रहा है इसके जैसे, ठीक है। ये कॉमन पॉइंट है। ये लेंथ कितनी होगी? 7। चारों जो स्ट्रिंग दी है जिसकी लेंथ होगी इक्वल टू रेडियस, ठीक है, क्योंकि मैं इसके सेंटर पे जा रहा हूं, तो इस
चारों की वजह से यहाँ पे बीच में जो एंगल बन रहा है किस फॉर्मेट में होगा कि भाई आपको यहाँ से दिखेगा इस तरीके से, ठीक है भाई, 1 2 3 4 चारों स्ट्रिंग की वजह से यहाँ पे बीच में एंगल बन रहा है, तो उस एंगल को हम बोलेंगे सॉलिड एंगल। ओके, चलिए भाई, सॉलिड एंगल में किसी को कोई डाउट नहीं है ना? जल्दी से बताइए, सॉलिड एंगल में डाउट है किसी को? ये चीजें आपको नोट्स मिल जाएगी। आज हम लोगों ने कौन कौन सी चीजें पढ़ी है? मेजरमेंट, यूनिट, डेफिनेशन ऑफ यूनिट्स, टाइप्स ऑफ यूनिट्स, मेजरमेंट सिस्टम, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस। उसके बाद भाई तीनों में झगड़े हो रहे थे, लड़ाइयां हो रही थी, तो फिर कौन सी सिस्टम आई? एसआई यूनिट सिस्टम, जिसके अंदर 7 बेसिक या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, और 2 इसके अलावा जिसके रिक्वायरमेंट हमें कभी कभी होगी, 2 क्वांटिटीज आई, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो भाई आज जितना भी पढ़ा उसमें किसी को कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। अभी हम लोग अर्थ पे आए ना, तो हमें रिक्वायरमेंट हुई भाई यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि भाई लोग मोशन में भी आ सकते हैं, भाई किसी चीज को फेंकना यानी कि मोशन, ठीक है। तो इनिशियली तो क्या होगा भाई, रोड पे चल रहे थे या रोड पे हम लोग दौड़ रहे थे तो मोशन होगा। तो यूनिट यानी कि मेजरमेंट के बाद हम लोग कहाँ पे जाएंगे? मोशन में। तो मोशन के भी अलग अलग टाइप थे कि भाई सर्कुलर मोशन है, ठीक है, जैसे फैन का घूमना, या फिर ऐसे सीधे रोड पे आप लोग दौड़ रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। चैप्टर नंबर 3 में आप लोग यही पढ़ोगे, रेक्टिलिनियर मोशन, जिसके अंदर हो गए क्या चीज चाहिए भाई हमें? स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, वो सारी चीज इसके अंदर होगी। यहाँ इसके अंदर कहीं पे भी हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, या फोर्स के बारे में कहीं पे भी कुछ नहीं बताया गया होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे फोर्स के बारे में कुछ चीज नहीं है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स। जहां पे फोर्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, मोशन की स्टडी करते हैं, बट विदाउट कंसीडरिंग अ फोर्स, उसको हम बोलेंगे काइनेमेटिक्स। वो आएगा हमारा चैप्टर नंबर 3, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। कैसे दौड़ रहे थे भाई? रोड पे ऐसे सीधे स्ट्रेट लाइन में, तो वो हो गया रेक्टिलिनियर मोशन। बट ऐसा तो होगा नहीं कि भाई हम लोग सीधे दौड़े, भाई कोई ऐसे टेढ़ा दौड़ रहा है, ठीक है, ऊपर नीचे हो रहा है, ऐसे क्रॉस में, भाई पता नहीं भाई कहीं से स्पाइडरमैन या फिर क्रिस बन गया, ठीक है, तो ऐसे टेढ़ा दौड़ रहा था, ऊपर हवा में ऐसे चल रहा था, ठीक है। तो मतलब उस टाइम पे 2 डायमेंशन हो गए। तो 2 डायमेंशन यानी कि प्लेन मोशन या फिर मोशन इन प्लेन, ओके, मोशन इन प्लेन। तो वो हो गया अपना चैप्टर नंबर 4। इससे आगे जाएंगे भाई, चलो भाई यहाँ पे हमने फोर्स को कंसीडर नहीं किया, बट कहीं पे भी ऐसा होगा कि भाई हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, फोर्स के बारे में पढ़ना होगा, फिर कि फोर्स कितना लगा है, जिसकी वजह से कितना एक्सेलरेशन होगा, यानी कि भाई फोर्स से कितना एक्सेलरेशन है, तो हमें एक ही माइंड में आएगा लॉ, यानी कि भाई लॉ ऑफ मोशन। और इसके जो भी है करदाता, अन्नदाता न्यूटन। न्यूटन की वजह से भाई 3 लॉ आप लोग पढ़े थे, फिफ्थ है लॉज ऑफ मोशन। इसके बाद है भाई सर्कुलर मोशन, इसके अंदर ये सर्कुलर मोशन, ये जो फैन घूम रहा है, आपको पता है भाई फैन घूमता है, तो उसको हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन।
वो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में। देखिए भाई अभी 5 से 7 हो गया, इसका मतलब ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं है 6 नहीं आता, मुझे आती है गिनती। 6 जो है वो इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि भाई पावर है, वर्क है, एनर्जी कहां से किस फॉर्मेट में ट्रांसफर होती है, वर्क, एनर्जी और पावर। और चैप्टर नंबर 8 है जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे भाई कोई भी चीज है हवा में रहती नहीं है, कहाँ आ जाती है, ऐसे नीचे, तो भाई नीचे क्यों आती है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम लोग वहां पे पढ़ेंगे ग्रेविटेशन के बारे में, केपलर्स लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ठीक है, न्यूटन्स लॉ, सॉरी ग्रेविटेशनल न्यूटन्स लॉ, वो सारी चीजें हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे। इसके बाद का इंट्रोडक्शन हम बाद में देखेंगे क्योंकि ये हो गई आपका फर्स्ट पार्ट का इंट्रोडक्शन, ठीक है। फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट के अंदर आप लोग कौन कौन सी चीजें पढ़ोगे। ओके चलिए भाई, आप लोगों ने तो भाई काफी देर तक मुझे टॉलरेट किया ना, क्योंकि बोर हो गए होगे। फिजिक्स में लगता ही है ऐसा, ज्यादातर बच्चों को नींद जल्दी आ जाती है। ओके भाई आप लोगों ने मुझे काफी देर तक टॉलरेट किया है, तो उसके लिए भाई थैंक यू। और हम लोग मिलेंगे कल या परसों जब भी अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा, तो इससे हम लोग आगे फिर करेंगे भाई। और इसके अलावा भी फिजिकल क्वांटिटीज के कौन से टाइप है, फंडामेंटल डिराइव्ड यूनिट्स तो हो गए, उसके बेस आगे भी और टाइप्स हो गए, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटी, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है, जेन्युइनली बताना, अगर पसंद आया है तो आप लोग लाइक कर सकते हो, और अगर पसंद नहीं आया है तो फिर आप लोग ऐसे ही जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए भाई थैंक यू, कल या फिर जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा तब मिलते हैं। डाउट नहीं है ना भाई और बहनों, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? फिर से बताओ सर। डेरिवेशन किसका डेरिवेशन? ब्राइटनेस मेजर करने का डेरिवेशन। उसके लिए आपको लाइट के बारे में पढ़ना होगा, जो कि आपका चैप्टर नंबर 9 स्टैंडर्ड 12 के अंदर आएगा, रे ऑप्टिक्स, उसके अंदर ही आपको पता चलेगा। और बताओ किसी को कोई डाउट है? अभी फर्स्ट लेक्चर है तो भाई सारी डेरिवेशन तो नहीं हो पाएगी, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वो सारी फॉर्मूला की डेरिवेशन होगी। जैसे यहाँ पे डेसिबल इज इक्वल टू 10 log I0 बाई आई है, ठीक है। साउंड इंटेंसिटी का डेरिवेशन जो भी आया है कि भाई इसके हिसाब से हम लोग इस फॉर्मूला से हम साउंड की इंटेंसिटी मेजर कर सकते डेसिबल में, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे इसको डिराइव करेंगे। चलिए भाई फटाफट बताइए, और किसी को कोई डाउट है? आपको लगता होगा सर बीच बीच में कहाँ गायब हो जाते हैं, मिस्टर इंडिया बन जाते हैं, ऐसा लगता है ना? अच्छा भाई ऐसा मत करिए, क्योंकि मुझे भी देखना पड़ता है भाई कमेंट में आप लोग क्या पूछ रहे हो, तो फिर कमेंट देखने के लिए मुझे मिस्टर इंडिया बनना पड़ता है। ओके चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।